नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मिथिका में, जहां मैं आप लोगों को ऐसी नई नई कहानियां सुनाती हूं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। और आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी हर्क्यूलिस के चुने हुए विकल्प की। जब हर्क्यूलिस छोटे थे, एक वक्त आया था जब उनको अपने लिए एक विकल्प चुनना पड़ा था, जिसने उनकी किस्मत को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। ऐसा तब हुआ था जब वो अपनी किसी एक यात्रा के दौरान एक चौराहे पर आकर खड़े हुए थे। वहाँ उन्हें दो बेहद खूबसूरत औरतें दिखी, जिनमें से एक बहुत ही शांत और शर्मीली स्वभाव की थी, जिनका रूप देखकर आंखों को शांति मिले, और दूसरी बेहद आकर्षक, जो खुद आगे आकर हर्क्यूलिस को बोलती हैं, बहुत जल्द आप जवान बनने वाले हैं। अब आपका रास्ता आपको ही चुनना होगा। अगर आप मेरे साथ आते हैं तो मैं आपका जीवन संपूर्ण कर दूंगी। आपको कभी कोई काम नहीं करना पड़ेगा। इसके बावजूद भी मैं आपको कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगी। हर्क्यूलिस ने उनसे पूछा कि देवी आप कौन हैं? जिस पर उन्होंने कहा, मैं सुख भोग और आनंद की देवी हूँ। इसके बाद दूसरी औरत सामने आती है और हर्क्यूलिस से कहती है, मैं आपकी प्रतिभा से अच्छी तरह से परिचित हूँ। अगर आप मेरे दिखाए राह पर चलेंगे तो आप में सारे अच्छे गुण होने के साथ साथ आपका जीवन भी खुशहाल होगा। पर इन सबको पाने के लिए आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आपके राज्य की प्रजा आपको बहुत चाहेगी, मगर उसके लिए भी आपको बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आप गौरव प्राप्त कर पाएंगे, मगर उसकी कीमत आपको अपने खून से चुकानी पड़ेगी। इसे सुनकर आनंद की देवी बोल उठती हैं, वो वास्तव में आपको सिर्फ दुख, दर्द और पीड़ा ही दे सकती हैं, पर अगर आप मेरे राह पर चलते हैं तो ज़्यूस के बेटे होने के नाते मैं आपकी राह सुख से भर दूंगी। जिसे सुनकर दूसरी देवी बोल उठती हैं, इतिहास गवाह है, आज तक जिस किसी ने भी आलस की राह चुनी है, उसके मरने के बाद किसी ने भी उसे याद नहीं रखा। इसीलिए आपको मेरे ही दिखाए हुए राह पर चलना चाहिए, ताकि आपके दोस्त आपका सम्मान करें, सारे देवता आपसे प्यार करें और आपके चले जाने के बाद भी युगों युगों तक आपकी प्रजा आपको याद रखे और आपकी विरासत को कोई कभी ना भूले। सब सुनने के बाद हर्क्यूलिस बिना किसी झिझक के सद्गुण के देवी के दिखाए हुए राह पर निकल पड़े। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भोग का रास्ता आसान और आकर्षक होता है, मगर सद्गुण का रास्ता कठिन होने के बावजूद भी असली सुख उसी में है, क्योंकि उसी राह पर चलकर ही जीवन को पूरी तरह से जिया जा सकता है। इस राह पर चलकर हर्क्यूलिस को अपने जीवन में भले ही बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा हो, मगर आज भी लोग उन्हें उनकी वीरता के लिए याद रखते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा, और प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले हफ्ते एक और नई कहानी के साथ।